जो आज हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत में बदलाव से बजट रेखा की प्रवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने पहले बनाया था चतुर्थांश में, धनात्मक चतुर्थांश में हम OXY बना लेंगे। अब दो वस्तु x1 और वस्तु x2, x अक्ष पर अपन ने वस्तु x1 ले ली, x2 वस्तु को अपन ने y अक्ष पर ले लिया। ये है हमारी बजट रेखा, एक नॉर्मल बजट रेखा। ठीक है, अब ऐसा माने कि वस्तुओं की कीमत में बदलाव, माना कि x1 वस्तु जो है उसकी कीमत कम हो जाती है, x1 वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो सीधी बात है कि जब x1 वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उपभोक्ता x1 वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदेगा। मान लेते हैं पहले 1, 2, 3 और 4 वस्तु खरीद रहा था, तो अब 5 खरीदेगा, कीमत कम हो गई ना। और x2 की कीमत तो वही है, वही जैसे पहले हमने बनाया था, 1, 2, 3 और 4, वो उतनी ही खरीद रहा है, लेकिन x1 वस्तु की मात्रा को वो बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। ऐसी स्थिति में हमारी बजट रेखा कुछ इस तरह से बनी। x2 वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उसकी कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किसके हुआ है? x1 के। उसकी कीमत कम हो गई, तो जितने पैसों में वो पहले 4 ले पाता था, अब वो 5 ले पाएगा। इसलिए प्रवणता इस तरफ दाहिनी ओर बढ़ जाएगी। इसके उलट सोचें, ये अपन ने सोच लिया। इसके उलट सोचें, दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि क्यों x1 वस्तु की कीमत कम हो, x2 की कीमत कम हो गई, तो है ना, ये विचार भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि x2 की कीमत कम हो गई तो क्या होगा। पुरानी बजट रेखा हमारी ये रही, x2 की कीमत कम हुई है ना। देखो, तुलना केवल एक ही की बनाएंगे अपन। तो जब x2 की कीमत कम होगी, इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता जो है x2 वस्तु को ज्यादा खरीदेगा। अपन यूं भी कह सकते हैं कि x1 वस्तु को वो कम खरीदेगा। तो बजट रेखा की प्रवणता लेफ्ट साइड में हो जाएगी। क्लियर? दोनों वस्तु में तुलना करनी है। जिस वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की तुलना में कम होगी, उपभोक्ता उसको अधिक खरीदेगा। ये होगी बजट रेखा पर किसकी प्रवणता का प्रभाव? वस्तु की कीमत का। पहले हमने देखा था कि आय से, जब आय से फर्क पड़ रहा था तो बजट रेखा जो है वो शिफ्ट होती थी। यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगी, प्रवणता में थोड़ा सा इस प्रकार से अंतर आएगा। अब हम देखते हैं उपभोक्ता के अधिमान, मतलब उपभोक्ता किस प्रकार के बंडल सेट को अधिक मान देता है, यानी कि उसकी प्राथमिकता क्या है। मैं यहाँ पर आपको कई तरह के बंडल बना के दिखाती हूँ। ठीक है, सीधी बात ये रहती है कि एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता व रुचि के अनुसार अपनी आय में बजट सेट का चयन करता है। अब बजट उसका जितना है उसके हिसाब से किसका चयन करेगा? वो बंडल का चयन करेगा। बजट सेट उसका मालूम है कि कितनी उसका बजट है, कितनी उसकी आय है, उसके हिसाब से वो बंडल का चयन करेगा। अब हमने बात ले ली आवश्यकता और रुचि। कई बार रुचि ना हो और आवश्यकता ज्यादा हो तब भी देखेगा, और कई बार आवश्यकता ना हो लेकिन रुचि हो तब भी वो बंडल सेट उसके हिसाब से चयन करेगा। कई प्रकार के बंडल सेट मैं आपको बना देती हूँ। पहला बंडल सेट में बना रही हूँ ऐसा है जिसमें x1 और x2 दोनों उसको 2-2 मिलेगी। ठीक है, दूसरा मैं बना लेती हूँ x1 वस्तु उसको 1 मिलती है, x2 उसको 3। ध्यान रहे, बंडल का चयन वो उसी हिसाब से करेगा जितना उसका बजट है, यानी जितनी उसकी आय है। इसी में एक और बन सकता है, x1 3 हो और x2 1 हो। तीसरे प्रकार के ऐसे भी हो सकते हैं 1 और 2 या फिर 2 और 1। चौथा ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों सिमिलर 1-1। ध्यान रहे बेटा, ये सारे के सारे जो बंडल हैं वो उसकी आय के अंदर आ रहे हैं, यानी इतनी आय है कि वो इन सबको खरीद सकता है। हमें तो ये देखना है कि किसको वो अधिक प्राथमिकता यानी कि अधिमान देगा। अधिमान, अधिक मान, जिसको वो चयन करेगा। कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, कुछ ना खरीदे, 0-1 हो सकता है, एक
0 हो सकता है, 03 हो सकता है, 30 हो सकता है। अब यहां ध्यान से देखें बेटा, उपभोक्ता उस बंडल को अधिक मान देगा जिसमें कम से कम एक वस्तु अधिक हो। ध्यान रहे बेटा, ये आपको लिखना है। अधिमान अगर आता है कम से कम एक वस्तु अधिक हो दूसरे बंडल की तुलना में, एवं अन्य वस्तु भी कम ना हो। यहां सीधा सीधा मतलब है कि ऐसा ना हो कि दूसरी वस्तु तो 0 हो गई। तो अब अगर जो मैंने आपको सेट बनाया है, इसमें मैंने सबसे पहले लिखा 2 को, भाई उसकी आय में है कि 2 दोनों वस्तु खरीद सकता है। अब आप सबसे तुलना करके देखें कि कम से कम एक वस्तु अधिक है, X1 तो ज्यादा ही है इसमें, इसलिए इसका पहली प्राथमिकता रहेगी, सबसे ज्यादा इसको चयन करना। यहां अगर उसकी आवश्यकता है और रुचि है तो वो दूसरे नंबर का जो बंडल है उसको चयन कर सकता है। लेकिन यहां पर अपन देखें कम से कम एक अधिक इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ ये तटस्थता रख सकता है कि अगर आवश्यकता हुई तो सेकंड नंबर के बंडल को चयन करेगा, अन्यथा वो प्रथम नंबर के बंडल को ही चयन करेगा। बाकी सब बहुत कम है। तो अधिमान उपभोक्ता का वहां है जहां उसकी आय में कम से कम एक वस्तु अधिक हो दूसरे बंडल की तुलना में और अन्य वस्तु भी कम ना हो। क्लियर?